हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है जीवन कोड पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपके दिमाग में पहले कभी ना आया हो। सचमुच तुम कौन हो? नहीं, अभी जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इस पल को महसूस करो। वो आवाज जो तुम्हारे मन में चल रही है, जो सोच रही है, जो हर चीज को जज कर रही है, वो कौन है? क्या वो तुम हो या तुम उसे देख रहे हो? और अगर तुम उसे देख रहे हो तो जो देख रहा है वो कौन है? जरा सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या तुम और तुम्हारा गुस्सा दो अलग अलग चीजें हैं या तुम ही गुस्सा हो? ये सवाल शायद आपको उलझन में डाल दें, लेकिन यहीं से असली जागरूकता की शुरुआत होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, दृष्टा ही दृश्य है, यानी जो देख रहा है वही दिखता है वही वह चीज है जो देखी जा रही है। अगर तुम इस बात को गहराई से समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारी पहचान एक पल में बदल सकती है। ये कोई आध्यात्मिक जादू नहीं, ये हकीकत है। आज का ये वीडियो आपको इस सच्चाई के सबसे करीब ले जाएगा। जीवन कोड के इस बेहद खास वीडियो में आपका स्वागत है। यह सिर्फ किसी किताब या विचार की बात नहीं, बल्कि एक झटका है, एक आईना है जो आपको अपने असल स्वरूप के सामने खड़ा कर देगा, बिना किसी मुखौटे के। हम बात कर रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की उस क्रांतिकारी बात की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दृष्टा ही दृश्य है। ये शब्द जितने साधारण लगते हैं उतने ही गहरे और हिला देने वाले हैं। अगर तुम समझ जाओ कि तुम और तुम्हारे विचार एक ही हैं, तो तुम किसी भी मानसिक संघर्ष या भ्रम से मुक्त हो सकते हो। कृष्णमूर्ति कोई गुरु नहीं थे, वे न शिष्य चाहते थे न अनुयायी। उन्होंने बार बार कहा कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को देखे, बिना किसी लेबल, बिना किसी धारणा के। और आज हम यही करने जा रहे हैं, खुद को देखने की कोशिश। लेकिन यह देखना कोई साधारण नजरिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उतरने की शुरुआत है। सोचो, जब तुम अकेले बैठे होते हो और अचानक कोई पुराना दर्द, कोई अफसोस या कोई डर तुम्हारे मन में आता है, तब क्या तुम कहते हो, मुझे डर लग रहा है या मैं डर हूं? इस अंतर को समझना आसान नहीं, लेकिन यही अंतर तुम्हारे हर दुख का केंद्र है। अगर तुम समझ लो कि तुम और तुम्हारा डर एक ही है, तो क्या डर टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि डर तभी तक रहता है जब तक कोई उससे लड़ रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ना बंद कर देते हो उसका डर खत्म हो जाता है। यह वीडियो एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे शायद तुमने पहले कभी देखा ही नहीं। हम इस विचार को सिर्फ समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसे जीने की कोशिश करेंगे। अगर तुम अभी रुक गए, सोचने लगे या वीडियो को स्किप कर दिया, तो शायद तुम उस दरवाजे से चूक जाओ जो तुम्हें आजादी की ओर ले जा सकता है। कृष्णमूर्ति की नजरों से खुद को देखो, बिना किसी पहचान, बिना किसी ढोंग के, क्योंकि जब तुम खुद को सचमुच देख लेते हो तब हर भ्रम टूटने लगता है और वही पल होता है असली मुक्ति का। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है। कभी वह कहती है, तू नाकाम है, कभी कहती है, तुझ में कुछ कमी है, और फिर तुम उस विचार को पकड़ लेते हो। तुम खुद से लड़ने लगते हो, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे सकारात्मक होना चाहिए, मुझे मजबूत दिखना चाहिए। लेकिन जरा रुक कर सोचो, जो यह सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो कौन है? क्या वो उस विचार से अलग है? नहीं, वो भी तुम ही हो। कृष्णमूर्ति यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम और तुम्हारा विचार एक ही है। ये मैं जो किसी विचार, भावना या तकलीफ को जज कर रहा है, वह भी उसी विचार का हिस्सा है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमने मान लिया है कि हम अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों से अलग हैं। इसी भ्रम में हम सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। यह भ्रम ही हमें अपने ही भीतर टकराव में रखता है, जैसे कोई इंसान लगातार खुद से लड़ रहा हो, बिना यह समझे कि वह क्यों और किसके लिए लड़ रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक लड़का है, राहुल। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बार बार कोशिश करता है कि इस गुस्से को दबा दे। कभी योग करता है, कभी किताबें पढ़ता है, कभी खुद से कहता है, गुस्सा करना गलत है, मुझे शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हर छोटी बात पर वह भड़क उठता है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि गुस्सा कोई बाहरी चीज है, कोई दुश्मन है जिसे हराना है। लेकिन असल में गुस्सा कोई बाहरी राक्षस नहीं, गुस्सा वही है जो राहुल है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम गुस्से को मेरा गुस्सा कहते रहोगे, तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तुम गुस्से को दबा नहीं सकते, क्योंकि दबाने वाला भी उसी गुस्से का हिस्सा है। जब तुम कहते हो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो तुम खुद को दो हिस्सों में बांट लेते हो। एक हिस्सा गुस्से से भरा है और दूसरा उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। यही बंटवारा तुम्हें कभी शांति नहीं देता। यह आंतरिक अलगाव हमें समाज ने सिखाया है। बचपन से हमें बताया गया कि बुरे विचारों से लड़ो, उन्हें दबाओ। हमसे कहा गया कि गुस्से को दबाओ,
डर को हराओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो इनसे लड़ रहा है वह भी उसी का हिस्सा है। स्कूल, समाज, धर्म, परिवार, हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि तुम्हें बेहतर बनना है, नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां यह सारी स्क्रिप्ट बदल जाती है। वे कहते हैं कि जो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है वह भी तो एक विचार ही है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तब तुम देख पाते हो कि असली बदलाव तभी आता है जब कोई नियंत्रण नहीं रहता। तब सिर्फ देखने की कला बचती है, बिना जजमेंट के, बिना टकराव के, बिना किसी। देख पाते हो कि असली बदलाव तभी आता है जब कोई नियंत्रण नहीं रहता। तब सिर्फ देखने की कला बचती है, बिना जजमेंट के, बिना टकराव के, बिना किसी मुखौटे के। सोचो, अगर तुम और तुम्हारे विचार अलग नहीं हैं तो तुम किससे लड़ रहे हो? अगर डर, गुस्सा, दुख ये सब तुम ही हो तो क्या तुम खुद से भाग सकते हो? नहीं, तुम सिर्फ खुद को गहराई से देख सकते हो, बिना किसी पर्दे के। और यहीं से असली आजादी की शुरुआत होती है। अब उस भ्रम पर विचार करो जिसके बारे में हमने पहले बात की थी कि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी तकलीफों से अलग हैं। इस भ्रम का नतीजा क्या है? टकराव। ये टकराव हर जगह है, हमारे भीतर, हमारे रिश्तों में और पूरी दुनिया में। लेकिन इसकी शुरुआत होती है हमारे अंदर से, जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते। जैसे ही तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं से टकराव शुरू हो जाता है। तुम अपने ही भीतर लड़ने लगते हो। एक आवाज कहती है यह ठीक नहीं है, और दूसरी आवाज उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लेकिन दोनों आवाजें तुम ही हो। सोचो, यह कितनी तकलीफदेह बात है। एक इंसान अपने ही अस्तित्व से भाग रहा है, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, उसे दबा रहा है, जैसे वह खुद से नफरत कर रहा हो। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक लड़की है, शायद तुम्हारे जैसी। वह रोज आईने के सामने खड़ी होती है और अपने शरीर को देखती है, लेकिन जो वह देखती है उससे उसे नफरत होती है। वह सोचती है, मैं मोटी हूं, मुझे पतली दिखना चाहिए, लोग मेरा मजाक उड़ाते होंगे, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वह डाइटिंग शुरू करती है, खुद को भूखा रखती है, खुद को सजा देती है, और हर बार जब वह खाना खा लेती है तो वह खुद से और ज्यादा नफरत करती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक आदर्श छवि बन गई है। एक परफेक्ट शरीर, एक मॉडल जैसा चेहरा, सोशल मीडिया का फिल्टर किया हुआ लुक। वह सोचती है कि उसे वैसा बनना चाहिए, लेकिन जो वह है उसे वह स्वीकार ही नहीं कर पाती। यह संघर्ष सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह उस गहरी लड़ाई का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर चल रही है। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं वैसा क्यों नहीं हूं? मैं और बेहतर क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल दर्द के साथ आते हैं, और इस दर्द की जड़ है तुलना। जब तक तुम खुद को किसी और से, किसी आदर्श से या किसी उम्मीद से तुलना करते रहोगे, तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे। कृष्णमूर्ति यहां एक गहरी बात कहते हैं। जब तुम कहते हो मुझे कुछ और होना चाहिए, तो तुम जो हो उसे नकार रहे हो, और जब तुम खुद को नकारते हो तभी दुख जन्म लेता है। यह टकराव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं है। अगर तुम समाज को देखो तो यह आंतरिक लड़ाई बाहर भी बिखरी हुई दिखती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दलित हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। ये सारे लेबल हमें बांटते हैं, और जैसे ही ये बंटवारा होता है, टकराव शुरू हो जाता है। हम एक दूसरे को अलग मानते हैं, और जब तुम किसी को अलग मानते हो तो नफरत करना आसान हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही तुम खुद को किसी पहचान, किसी विचार या किसी समूह से जोड़ते हो, तुम टकराव को जन्म देते हो। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, पहचान की भूख। हर कोई कुछ बनना चाहता है, किसी समूह से जुड़ना चाहता है, ताकि उसे लगे कि उसका वजूद है। लेकिन यही जुड़ाव धीरे धीरे एक दीवार बन जाता है जो इंसानों को अलग करती है। अब अगर तुम सोचते हो कि यह सिर्फ दार्शनिक बातें हैं, तो विज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अपने विचारों पर सोचने की प्रक्रिया। जब तुम अपने विचारों को देख रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि तुम्हारा दिमाग ही वह सोच पैदा कर रहा है और वही उसे देख भी रहा है। यानी देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। यह एक ही प्रक्रिया है। न्यूरोसाइंस में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। दिमाग का वह हिस्सा जो लगातार मैं के बारे में सोचता रहता है। लेकिन यह मैं असल में क्या है? सिर्फ एक न्यूरल पैटर्न, एक विचार जो खुद को अलग मानता है,
लेकिन वह भी उसी सोच का हिस्सा है। अगर तुम और गहराई में जाओ तो क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि जब तक कोई चीज देखी नहीं जाती तब तक वह एक निश्चित रूप में होती ही नहीं। जैसे ही कोई उसे देखता है वह वैसी बन जाती है। इसका मतलब है कि तुम्हारा देखना, तुम्हारी चेतना इस दुनिया को आकार देती है। यानी तुम और तुम्हारी दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। यह बात हजारों साल पुरानी वेदांत दर्शन में भी कही गई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब जो ब्रह्मांड है वही मैं हूं। जैन दर्शन में इसे और भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ शून्यता है। यानी जिस मैं की बात तुम करते हो वह एक भ्रम है। रमण महर्षि कहते हैं, खुद से पूछो मैं कौन हूं। जब तुम गहराई से यह सवाल पूछते हो तो कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वहां कोई स्थायी ठोस मैं है ही नहीं। सिर्फ विचार हैं, भावनाएं हैं और देखने की प्रक्रिया है। तो फिर टकराव क्यों? अगर मैं और मेरा दुख एक ही हैं, अगर मैं और मेरी सोच एक ही हैं, अगर मैं और यह दुनिया एक ही है, तो मैं किससे लड़ रहा हूं? कौन किससे टकरा रहा है? सच तो यह है कि जब तक यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुछ और हूं और मुझे कुछ और होना चाहिए, तब तक यह टकराव जारी रहेगा। यही टकराव हर इंसान को भीतर से तोड़ता है, उसे बेचैन रखता है और बाहरी दुनिया में भी संघर्ष का बीज बोता है। कृष्णमूर्ति का संदेश बहुत साफ है। अगर तुम इस टकराव को खत्म करना चाहते हो तो पहले इस भ्रम को तोड़ो, और वह भ्रम है मैं का। जब तुम देख पाओगे कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही हैं, तभी तुम सचमुच आजाद हो पाओगे। तभी तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, प्रयास के, सिर्फ एक गहरे बोध से। अब असली सवाल यह है, इस भ्रम से, इस लगातार चलने वाले मानसिक टकराव से बाहर कैसे निकला जाए। जब लोग कृष्णमूर्ति से यही पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनका जवाब सुनकर ज्यादातर लोग हैरान हो जाते थे। वे कहते थे, कुछ मत करो, यह कोई आलस्य की सलाह नहीं है, ये एक गहरा बुनियादी सत्य है। क्योंकि जैसे ही तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, चाहे वह ध्यान हो, नियंत्रण हो या विचारों को बदलने की कोई तकनीक, तुम फिर से उसी मैं को ताकत दे रहे हो जिससे तुम आजाद होना चाहते हो। जो खुद ही समस्या है वही समाधान बनने का नाटक करता है। यहीं सारा खेल बिगड़ता है। जब तुम गुस्से में हो और सोचते हो मुझे गुस्सा नियंत्रित करना चाहिए, तो रुक कर देखो, जो नियंत्रण करना चाहता है वह कौन है? वही दिमाग जो गुस्से से भरा हुआ है। तुम बेचैन हो और सोचते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन वह चाहत भी तो उसी बेचैनी से पैदा हुई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक तुम कुछ करने की कोशिश करते रहोगे तुम उसी भ्रम में फंसे रहोगे, क्योंकि हर करने के पीछे एक छिपा हुआ प्रयास होता है, खुद को बदलने का, खुद को किसी बेहतर रूप में ढालने का। और यह प्रयास उसी मैं का विस्तार है जिसे खत्म होना चाहिए। तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं, बस देखना है। लेकिन यह देखना बिना किसी जजमेंट के होना चाहिए। जैसे तुम बारिश को देखते हो ना, उसे अच्छा कहते हो ना बुरा चाहिए। तो फिर करना क्या है? कुछ नहीं, बस देखना है। लेकिन यह देखना बिना किसी जजमेंट के होना चाहिए। जैसे तुम बारिश को देखते हो ना, उसे अच्छा कहते हो न बुरा, न उसे रोकना चाहते हो न तेज करना चाहते हो, बस उसे होते हुए देखते हो। इसी तरह अपने भीतर उठते गुस्से को देखो, अपने डर को देखो, अपनी बेचैनी को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने दर्द को देखो, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, बिना किसी लेबल के, बिना कोई कहानी बनाए। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को जज करने की आदत से भरा हुआ है। हमें सिखाया गया है कि अच्छा बनो, बुरा मत बनो, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही तुम सोचते हो मुझे सकारात्मक सोचना चाहिए, तुम नकारात्मक सोच को दबा रहे हो, और दबाया गया हर विचार, हर भावना किसी दिन जोर से वापस आता है, और तब तुम्हें और ज्यादा तकलीफें होती हैं। एक लड़के की कहानी लेते हैं, नाम रखते हैं अजय। अजय को बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग की आदत थी। दिन भर उसके दिमाग में विचार चलते रहते थे, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपनी असफलताओं की यादें। वह खुद से तंग आ चुका था। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड किए, किताबें पढ़ी, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतने ही ज्यादा विचार आते। फिर एक दिन उसने कृष्णमूर्ति की एक बात सुनी, बस देखो, बिना भागे, बिना बदले, बिना कुछ किए, अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वह बस देखने लगा, बिना जजमेंट के, बिना विचारों को मेरा कहे।
अजय ने पहली बार खुद को कोई काम नहीं दिया। दो पहले ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वह उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। विचार आ रहे थे, लेकिन अब वह उनसे जुड़ नहीं रहा था। और फिर एक समय ऐसा आया जब विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। वह न डरा, न भागा, न उसने कोई तकनीक इस्तेमाल की। उसने बस एक गहरी, सच्ची देखने की कला सीखी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य को देखने के लिए तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह शांति कोई जमी हुई कठोर शांति नहीं है। यह तब आती है जब तुम कोई प्रयास ही नहीं करते, जब तुम खुद को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मैं हूं, ये मेरा नहीं। जब तुम बिना किसी डर या चाहत के बस खुद को देखना शुरू करते हो, तब एक नर्म, गहरी शांति उतरती है। ये एक ऐसा मौन है जो किसी तकनीक से नहीं आता। तब आता है जब भ्रम अपने आप टूटने लगते हैं। यही है असली आजादी। जब तुम किसी छवि के पीछे नहीं भाग रहे, जब तुम किसी और बनने की दौड़ में नहीं हो, जब तुम बस हो, पूर्ण, अधूरे नहीं, तब तुम उस जगह पहुंचते हो जहां न डर है, न टकराव, सिर्फ एक सीधी शुद्ध समझ है। यही समझ सबसे बड़ा बदलाव लाती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी प्रयास के। जरा एक पल के लिए रुक जाओ। अभी, इस क्षण, जब तुम यह सुन या पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? क्या कोई बेचैनी है? शायद एक हल्का डर या गुस्सा, या वह भारीपन जो बिना किसी वजह के सीने पर बैठा रहता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, यह डर, यह गुस्सा, यह उदासी, क्या ये तुमसे अलग है या ये तुम ही हो? ज्यादातर लोग बिना सोचे कह देते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूं। लेकिन इस भाषा में एक दूरी छिपी है। जैसे डर कोई बाहरी चीज है जो तुम पर चढ़ गई है, जैसे गुस्सा कोई ऐसी ताकत है जिसे हटाना है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यहाँ एक साधारण मगर गहरा आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, डर तुमसे अलग नहीं है, डर तुम हो। गुस्सा, दुख, शर्म, जलन, ईर्ष्या, ये सब कोई अलग चीजें नहीं, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। जब तक तुम इन्हें मेरा कहकर देखोगे, तुम इनसे लड़ते रहोगे। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम और तुम्हारा अनुभव एक ही है, तब टकराव की जरूरत खत्म हो जाती है। ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हर दिन हमें धोखा देता है। बचपन से हमें सिखाया गया है, कमजोर मत बनो, रो मत, गुस्से पर काबू रखो, सकारात्मक सोचो। हर दिन हमें एक नकाब पहनाया गया है और हम इतने सालों से उसी नकाब को अपनी पहचान मान बैठे हैं। लेकिन जब तुम रुकते हो, अपने भीतर झांकते हो और देखते हो कि यह डर भी मैं हूं, यह अधूरापन भी मैं हूं, यह आवाज जो कहती है कि मैं अच्छा नहीं हूं, वह भी मैं हूं, तब कुछ टूटता है और उसी टूटन में से सच्ची आजादी जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जो तुम हो उसे पूरी तरह देखो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उससे भागे, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। जैसे कोई गहरी खामोशी से भरी नदी बह रही हो और तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ उसे देख रहे हो। तब तुम महसूस करते हो कि सारी लड़ाई एक कल्पना थी। वह मैं जो बदलना चाहता था, वह भी एक विचार था। वह मैं जो बदलना नहीं चाहता था, वह भी एक विचार था। और जब तुम उस विचार को सिर्फ देख लेते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब वह अपना असर खो देता है। अब खुद से एक और गहरा सवाल पूछो, अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो तुम कौन हो? अगर डर, गुस्सा, इच्छाएं, आदतें, पहचान, अगर यह सब बस आते जाते भाव हैं, तो असल में तुम क्या हो? रुक जाओ, सोचो मत, बस महसूस करो। जब तुम इस सवाल को पूरी ईमानदारी से पूछते हो, तो कुछ अजीब होता है। वहां कोई जवाब नहीं आता, न कोई शब्द, न कोई परिभाषा, न कोई लेबल। सिर्फ एक खामोशी होती है, एक गहरी, सच्ची, खाली जगह। यही खालीपन, यही शून्यता असल में सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि उसी जगह पर तुम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हो, जहां तुम न कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, न किसी से कुछ साबित कर रहे हो। तुम बस हो, और वह होना ही पर्याप्त है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तुम इस खामोशी को महसूस करते हो, तो वही तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान है। न कोई नाम, न कोई धर्म, न कोई डर, न कोई उपलब्धि, सिर्फ एक मौन जिसमें कोई तुलना नहीं, कोई टकराव नहीं। यही वह मौन है जिसे हर धर्म, हर दर्शन, हर विज्ञान किसी न किसी रूप में तलाशता रहा है। लेकिन यह मौन किसी किताब से, किसी शिक्षक से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम खुद को ज्यों का त्यों देखना शुरू करते हो, बिना तोड़े, बिना जोड़े, बिना भागे। यही वह गहरी भावनात्मक यात्रा है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है, नकाबों से परे, धारणाओं से परे, एकदम नग्न, एकदम असली, जहां कोई अलगाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई अंत नहीं,
सिर्फ एक शुद्ध सजीव अनुभव है। मैं हूं और वही काफी है। आज की दुनिया जितनी तेज है उतनी ही सतही भी हो गई है। हर कोई किसी ऐसी मंजिल की ओर दौड़ रहा है जो कभी साफ नहीं होती। लोग अपने चेहरों पर मुस्कान चिपकाकर इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी की झलकियां दिखाते हैं, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। हर दिन कोई ना कोई जिम सेल्फी, विदेशी यात्रा, कपल गोल्स, लग्जरी कार या मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करता है और हम बस देखते हैं और धीरे धीरे भीतर से सिकुड़ते जाते हैं। हम सोचते हैं उसकी जिंदगी कितनी शानदार है और मेरी। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन यह तुलना, यह बेचैनी, यह भीतर का खालीपन, इसका जवाब बाहर कहीं नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम जो हो उसी में पूर्ण हो, तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं। इसे समझना आसान है लेकिन जीना मुश्किल, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें कुछ बनना है, टॉप करना है, सुंदर दिखना है, सफल होना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। और अगर हम उस लिस्ट के हिसाब से नहीं चल पाते तो हमें लगता है कि हम असफल हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहीं पर इस पूरी सोच को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम कुछ बनो या न बनो, तुम जो अभी हो वही काफी है। यह कोई सांत्वना देने वाली बात नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है, क्योंकि यह तुम्हें उस झूठी पहचान से मुक्त करता है जो समाज, सोशल मीडिया, स्कूल और यहां तक कि तुम्हारा अपना मन तुम्हें थोपता है। सोशल मीडिया ने आज के इंसान को लगातार एक आईने के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन वह आईना असली नहीं है। उसमें दिखने वाला चेहरा एक फिल्टर से गुजरा होता है, और जब हम उस झूठ को सच मान लेते हैं तो अपनी सच्चाई से नफरत करने लगते हैं। यही वजह है कि आज हर तीसरा इंसान चिंता और अवसाद से जूझ रहा है। लोग दवाएं ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि इस दर्द की जड़ क्या है। कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं, इस दर्द की जड़ है तुलना और अलगाव। जब तुम खुद को किसी और से अलग मानते हो तब तुम अपने आप से भी दूर हो जाते हो। अब सोचो, अगर तुम आज से यह देखना शुरू कर दो कि तुम और तुम्हारा अनुभव अलग नहीं है, वह डर, वह चिंता, वह शर्म, ये सब तुम ही हो, और अगर तुम उन्हें जज करना बंद कर दो, उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दो, बस उन्हें देखो, तो क्या होगा? अचानक एक नर्म सी शांति उतरने लगती है, एक गहरी राहत, जैसे तुमने पहली बार खुद को बिना किसी शर्त के गले लगाया हो। लेकिन कृष्णमूर्ति का यह विचार सेल्फ लव जैसे आधुनिक मोटिवेशनल टूल्स से बहुत अलग है। वे किसी सकारात्मक सोच या पुष्टिकरण की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि जब तुम खुद को टुकड़ों में बांटना बंद करते हो, तब एक प्रेम जन्म लेता है जो न बनावटी है, न सतही, बल्कि जड़ से सच्चा है। यह वह प्रेम है जिसमें तुम खुद को किसी आदर्श के हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम बस देखते हो, स्वीकार करते हो, और उस स्वीकृति में एक आजादी होती है, एक ऐसी आजादी जो तुम्हें सबसे पहले खुद से जोड़ती है। आज के समय में जब हर कोई लाइक्स, फॉलोअर्स और रीट्वीट्स के लिए तड़प रहा है, कृष्णमूर्ति की यह सीख झर के लिए अमृत की तरह है। यह कोई पुराना दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन सत्य है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस तुम्हें खुद से अलग होना बंद करना है। अगली बार जब तुम फोन उठाओ और किसी की परफेक्ट पोस्ट देखो, तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी सच्चाई है? क्या मैं इस दिखावे के पीछे भाग रहा हूं, या खुद को वैसे ही देख पा रहा हूं जैसा मैं हूं? क्योंकि जब तुम बिना जजमेंट के देख लेते हो, तब तुम खुद को पा लेते हो, और उस पल में जो शांति आती है वह किसी लाइक या कमेंट से नहीं मिलती। कृष्णमूर्ति की यह बात आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह तुम्हें भीड़ से बाहर लाकर उस जगह बैठा देती है जहां सिर्फ तुम हो, और वह तुम पर्याप्त है, संपूर्ण है और असली है। तो अब जब तुम इस सफर के आखिरी मोड़ पर हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अब भी खुद को उसी नजर से देख रहे हो जैसे पहले देखते थे, या कुछ टूटा है, कुछ हिला है? शायद तुम्हारे भीतर अभी भी हलचल है, थोड़ी उलझन, थोड़ा डर, थोड़ा सन्नाटा। और यह अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति ने जो कहा, दृष्टा ही दृश्य है, यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, एक जीवंत अनुभव है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, अपने आप से पूरी ईमानदारी। अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई तूफान उठे, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो, शर्म हो या असफलता का एहसास, बस एक पल के लिए रुक जाना। उस भाव से भागने की कोशिश मत करना, उसे दबाने की कोशिश मत करना। बस देखना, जैसे कोई अजनबी किसी दृश्य को देखता है, और उस पल में जब तुम जज करना बंद करते हो,
जब तुम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हो, कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। तुम और तुम्हारा अनुभव एक हो जाते हो। यहीं से शुरू होती है आजादी। यहीं से आती है वह शांति जो तुम्हें बाहर कहीं नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहीं से जन्म लेता है वह गहरा, निश्चल प्रेम जो तुम शायद सालों से दूसरों में, रिश्तों में या बाहरी मान्यता में तलाश रहे हो। यह वीडियो सिर्फ एक विचार साझा करने के लिए नहीं बनाया गया। यह एक बीज है, एक ऐसा बीज जो अगर तुमने अपने भीतर बो दिया तो धीरे धीरे एक क्रांति बन सकता है। लेकिन यह बीज अकेले नहीं पनपेगा। इसे हवा चाहिए, पानी चाहिए और सबसे जरूरी वह मिट्टी चाहिए जिसमें और भी ऐसे बीज बोए जा सकें। हम तुम्हारे नकाब उतारेंगे, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेंगे, देखो खुद को, जानो खुद को। और अगर तुम इस सफर में एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब हम और गहराई में उतरें तुम हमारे साथ हो। क्योंकि यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक विद्रोह है भीतर के झूठ के खिलाफ, एक आंदोलन जो हर उस इंसान को जगा रहा है जो अब और सोना नहीं चाहता।